नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद की जासना जिला जेल में मेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। एक दिन में 2500 बंदियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। डॉक्टरों की टीम बंदियों को वैक्सीन लगा रही है। गाजियाबाद जासना जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिला जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक एक भी बंदी की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई। तो गाजियाबाद में अब वैक्सीनेशन का काम जेल के अंदर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरे देश में ही शुरू हुआ। इसी के तहत गाजियाबाद की जिला जेल में भी मेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जोरों शोरों पर है। बता दें आपको कि यहां पर 18 साल से लेकर 45 साल तक की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। एक दिन में 2500 बंदियों को वैक्सीन लगाने की अपील लक्ष्य रखी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशानुरूप आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जेल के सभी बंदी वैक्सीनेट हो जाए। हमारे डीजी साहब की प्रेरणा और निर्देशानुसार आज हम लोगों ने ये ड्राइव चलाई है और आज लगभग 2500 बंदियों को हम लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं और 45 से ऊपर वालों को हम लोग पहले ही दोनों डोज लगवा चुके हैं और 18 से 45 वालों को आज हम लगवा रहे हैं। और आज जो भी एलिजिबल वैक्सीनेशन जिनका होना है उनको आज हम वैक्सीनेट करा देंगे। देखिए, लगभग 2000 को पहले लग चुकी है और लगभग 2400 ये लगभग 4400 बंदियों को वैक्सीनेशन लग जाएगी आज। और जो कुछ बचे हैं वो अभी न्यू एडमिशन्स हैं, उनको मेडिकली हम लोग वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। तो जो एलिजिबल हैं वो लोग लगभग 100% कवर हो जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि 45 प्लस वालों को हम लोग 100% वैक्सीनेटेड कर चुके हैं। 18 to 44 वालों का आज 2400 के करीब वैक्सीनेशन किया जाना है। इस गोल के हिसाब से हम लोग अचीव कर लेंगे 100%। हम लोगों ने डेडलाइन रखी है कि 30 अप्रैल तक जो भी बंदी आमद हुए हैं उनको 100% वैक्सीनेशन आज कर देना है। क्योंकि नई आमद बंदियों को हिस्ट्री में मेडिकल इतिहास पता नहीं है कि कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर उनको कोरोना हुआ था नहीं हुआ था, इस कारण से हमको नहीं लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे आंकड़ों की संख्या के हिसाब से हम लोग 100% लोग वैक्सीनेशन कर देते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं कि भारतवर्ष में कहीं भी किसी कारागार में एक दिन में इतनी वैक्सीनेशन ड्राइव हुई हो, ऐसा मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है। जहाँ तक तिहाड़ की बात है, तिहाड़ के मैं पेपर न्यूज़ के थ्रू पता चला है मुझे, एक दिन में वहाँ पे 1100 से अधिक बंदियों को वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशानुरूप आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जेल के सभी बंदी वैक्सीनेट हो जाए। हमारे डीजी साहब की प्रेरणा और निर्देशानुसार आज हम लोगों ने ये ड्राइव चलाई है। तो मुरादाबाद जिले के डिलारी ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का ये पहला दौरा है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह 28 तारीख तक मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह डिलारी ब्लॉक के पहले दौरे पर पहुंचे हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक परिसर में मुख्य द्वार पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अपने दौरे के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा है कि वो मुरादाबाद की 4 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई ब्लॉकों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने डिलारी ब्लॉक के अंदर बने पंचायत भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद वो ठाकुराबाद के द्वार के लिए रवाना भी हो गए। तो लॉकडाउन के परिवहन विभाग के काम बंद किए गए हैं। वहीं लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद गाजियाबाद परिवहन विभाग ने सभी काम फिर से शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों के परिवहन विभाग के काम रुके हुए थे वो अब परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि परिवहन विभाग में लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचवाने के लिए ऑनलाइन टाइमिंग स्लॉट दिया जा रहा है। लाइसेंस बनवाने के लिए 3 स्लॉट दिए जा रहे हैं। परिवहन विभाग में आने से पहले लोग मास्क के साथ ही पहुंचते हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना यहां पूरी तरीके से अनिवार्य है। सभी विंडो पर सैनिटाइजेशन भी किया जाता है। अब लाइसेंस की सारी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और वाहन से रिलेटेड भी
कार्य जो थे, जैसे गाड़ियों का पंजीयन, ट्रांसफ़र, उनकी एनओसी या परमिट से संबंधित समस्त कार्य इस समय प्रारंभ हो गए हैं। कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसका अनुपालन किया जा सके कि एक विंडो पे ज़्यादा भीड़ न लगे, तो इसमें हर सेवा में टाइम स्लॉट और उसमें उस दिन में भी टाइमिंग का एक स्लॉट दिया जाता है। तो अपने टाइम स्लॉट पे ही लोग आएँ, इसको कार्यालय स्तर पे सुनिश्चित किया जाता है। तो कार्यालय में अपने दिए हुए टाइम स्लॉट और जो उसमें समय दिया गया उस समय पर ही आएँ, मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर जो कार्यालय में उपलब्ध है उसका प्रयोग। अब बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में स्थित साखरा गंगा नहर में अन्य राज्यों से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नहर के किनारे झोपड़ी और टेम्पररी घर बनाकर रह रहे लोगों को घरों में पानी घुसने की समस्या भी आन पड़ी है। हालांकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नहर किनारे के मौके का यूपी सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों संग जायजा लिया। आपको बता दें कि जिले की अंतरौली तहसील में स्थित है ये साखरा गंगा नहर। जहां जहां पर बंदे बनवाने की आवश्यकता है उसके लिए सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने आज काफ़ी नए एरिया जो है उनको चिन्हित किया है। आगे आने वाले समय में इसका एक प्रस्ताव बना करके मेरे द्वारा भेज दिया जाएगा और जहां जहां पे इसकी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसा अनुरोध किया गया है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग सीएचसी और पीएचसी को गोद लेकर के और उसके लिए जितना भी जीर्णोद्धार का कार्य है उसको साज सज्जा और मरम्मत का कार्य, सभी सुविधाओं का कार्य है उसको देखने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। उसी श्रृंखला में मैंने भी आज यहाँ पे बिजौली में एक सीएचसी को और जिरौली धूम सिंह में पीएचसी को, जिसको मैंने गोद लिया है, इसके निरीक्षण के लिए आया था। जहाँ जहाँ पर बंदे बनवाने की आवश्यकता है उसके लिए। तो वहीं पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में जबरदस्त सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के जिला अध्यक्ष के भावी उम्मीदवार स्वामी प्रवक्तानंद ने सपा को ज्वाइन कर लिया। सूचना मिलने पर कई भाजपा नेता स्वामी प्रवक्तानंद को मनाने में जुट गए, लेकिन बागी हुए भगवाधारी स्वामी प्रवक्तानंद सपा में शामिल होने सपा कार्यालय पहुंच गए। अब सपा के जिला अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार वो हो सकते हैं स्वामी प्रवक्तानंद। तो विधानसभा चुनाव से पहले और देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव रहा है कि उन्होंने हमेशा पिछड़ों के वोट लिए, पिछड़ों के चेहरे को चुनाव के टाइम पे आगे रखा और चुनाव के बाद उनको धोखा दिया। ये लोग जीत कर आ गए और 5000 से ऊपर स्वामी जी जीत के आए हैं। उसके बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जब टिकट देने की बात आई तो इन्होंने पिछड़ों को, जो जमीनी रूप से काम करने वाले लोग हैं, उनको दरकिनार करके और जो रियल में पिछड़े नहीं हैं उनको कैंडिडेट बनाया। देखिए, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया है और अब आज मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और मेरी पूरी आस्था है समाजवादी में। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का मुझे दावेदार या प्रत्याशी बनाया जाता है यहाँ पर तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। सदस्यता मिलाई है, वहाँ इनका मन कैसा था, क्या घुटन महसूस कर रहे थे, उन्होंने हमारी अपने स्वेच्छा से हमारी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी है। इनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं। आगे रणनीति यही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लेकर चुनाव चल रहा है, ये सब आपको जानकारी है। तो हमने नाम वहाँ भेज रखे हैं, अभी थोड़ी देर आपको जो है। तो लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के कहर से ग्रामीण परेशान है और जिला प्रशासन तैयारियां ही करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड में स्थित बनबसा बैराज में पानी की मात्रा काफी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद बनबसा बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस कारण तराई क्षेत्र गांव जलमग्न हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर बाढ़ की आशंका को लेकर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने जिले के सभी तहसील के एसडीएम और तहसीलदार को अलर्ट मोड पर कर दिया। बताया जा रहा है कि शारदा नदी के आसपास रहने वाले क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को इस दौरान सावधान रहने की भी हिदायत दी गई।
तो सहारनपुर और मुजफ्फरपुर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हजारों किसानों ने गुरुवार देर रात से ही मेरठ सिवाया टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया है। सुबह से ही किसान धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होने के लिए शुरू हो गए हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र डकैत ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेगी, किसान धरने पर डटे रहेंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यही वजह है कि 7 माह से आंदोलनरत किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। भाई यार ट्रैक्टर रैली कोई नई थोड़ा ही है, ये तो रोटेशन है, चल रहा चलता रहेगा। इसमें कोई खास हुआ थोड़ा ही है बात हमारी, ना खास हमारा कोई मकसद है। इब्जा है तो ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। अच्छा हाँ, ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। इब्जा 2-3 दिन में श्यामलीर बागपत की निकलेगी, इधर गाजियाबाद की, हापुड़ की, इधर की निकलेगी, तो ट्रैक्टर रैली तो निकलती रहेगी। हम क्या सरकार को, हम भी तो इतना कमज़ोर नहीं है। इस देश का अंदाजा इतना कमज़ोर थोड़ा ही है, बिल्कुल भी हम कमज़ोर नहीं है। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले, हमारी उस तक कोई वो नहीं है, ना कोई हमारी कोई जिद है। सरकार अपनी जिद छोड़ दे और किसानों से गलत से मानने। भाई यार ट्रैक्टर रैली कोई नई थोड़ा ही है, ये तो रोटेशन है, चल रहा चलता रहेगा। इसमें कोई खास हुआ थोड़ा ही है बात हमारी, ना खास हमारा कोई मकसद। तो वहीं अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एटाचुंगी कमालपुर मार्ग पर लावारिस कार में एक चालक का शव मिला है। आपको बता दें कि मौत के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। 45 वर्षीय संजीव यादव यहां परिवार के साथ महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में परिवार के साथ रहा करते थे। संजीव कासिमपुर पावर हाउस में लगी डेल्टा कंपनी का चालक था। ग्रीन पार्क से कंपनी के एक अधिकारी को योजना पावर हाउस लेकर वो जाया करते थे। इस मामले में पुलिस छानबीन में पता चला है कि कंपनी के अधिकारी नहीं गए तो संजीव कार लेकर अकेला ही चला गया। आज शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एटाचुंगी थाना गांधी पार्क के पास उनकी एक्सयूवी गाड़ी खड़ी है, जिस पे एक संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंची, व्यक्ति की शिनाख्त हुई है। संजीव यादव सन ऑफ राम प्रकाश, पड़ौली थाना जलेसर एटा का रहने वाला है और मौके पे फील्ड यूनिट बुलाई गई है और बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लिया है। जाहिरा तौर पर कोई इंजरी विजिबल अभी नहीं है। तो यूपी में फिल्म उद्योग के विकास को लेकर लखनऊ में दिव्य ज्योति डिजिटल स्टूडियो पोस्ट प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की गई। विकासनगर पोस्ट प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन यूपी फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर राजू श्रीवास्तव ने कहा कि यूपी की फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रोडक्शन हाउसेस और स्टूडियो खोलेंगे उनको सरकार प्रमोट करेगी। यूनिवर्सिटी की तैयारियां चल रही हैं। जाहिर है ये लॉकडाउन की वजह से सब डिले हो गया था। हमारे कई ऑफिसर्स को भी हो गया था कोरोना, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन इस साल के अंत तक, दिसंबर तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये आदेश भी है और सबकी तैयारी। तो अयोध्या के रुदौली तहसील में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की हजारों बीघा धान गन्ना की फसल जलमग्न हो गई। फसल के पानी में डूब जाने से किसान चिंतित है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल बेमौसम बारिश और आंधी से बर्बाद हो गई थी। अब धान की फसल पर भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। ऐसे में परिवार के भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे कैथी, मघू, पूर्वा, सलाहपुर, अबूपुर सहित दर्जनों गांव बाढ़ का खतरा उन पर मंडराने लगा। एसडीएम ने कहा है कि अभी तक बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 2 नाव को भी लगा दिया गया है, लेकिन ये दावे यहां हवाई ही साबित दिखे। जलस्तर बढ़ा और कटान भी जोरों पर है। तो अचानक जलस्तर बढ़ने से तेज बारिश होने के कारण
किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। हालांकि विभाग का कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी संसाधनों की पूर्ति कर ली गई है, सारी तैयारियां पूरी है, लेकिन इलाके को देखकर कुछ ऐसा नहीं लगता। बाढ़ की तैयारी है, हमारे सभी गाँव में जो निवासी हैं सब स्थिति बन गई है कि कोई बाढ़ जब खतरे निशान से ऊपर आएगी नदी, उनको विस्थापित करना होगा, उनको राहत बांटना होगा। 760 परिवार हमारे 8 या 9 गाँव में हैं, उनको हम सहायता बांटते हैं हर साल। उन्हीं सूची तैयार है। 9 नाव पिछले साल लगी थी, नाव सूची तैयार है। इस समय 2 नाव कैथी माझा वालों में लगा दी गई है। तो खतरे निशान से नदी 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बाढ़ की तैयारी है, हमारे सभी गाँव में जो निवासी हैं सब स्थिति बन गई है कि कोई बाढ़ जब खतरे निशान से ऊपर आएगी नदी, उनको विस्थापित करना होगा, उनको राहत बांटना होगा। 760 परिवार हमारे 8 या 9 गाँव में हैं, उनको हम सहायता बांटते हैं हर साल। तो बदायूं में कोरोना काल में तमाम ऐसे मंजर देखने को मिल रहे जिसमें लोग अपने परिजनों को असहाय छोड़कर उनसे दूर भाग गए, लेकिन तमाम चेहरे इस दौरान ऐसे भी सामने आए जिन्होंने आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सहायता भी की। ताजा मामला बिल्ली थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां 2 बेटों के होते हुए मां बाप ईंट भट्टे पर बनी कोठरी में असहाय रहने को मजबूर थे। इस दौरान वहां पर उनकी हालत बिगड़ गई तो उनकी सहायता के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आगे आई। सीओ अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक ये बुजुर्ग दंपति बरेली के विशारतगंज इलाके के रहने वाले हैं, जो इस इलाके में रहकर पुजारी का काम किया करते थे। इनके 2 बेटे हैं, जय और वीरू, जिसमें से जय बाबा बन गया और वीरू नशेड़ी है। जब इस प्रकरण की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई तो उन्होंने इस दंपति को अपनी टीम के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया, इनका इलाज करवाया। सभी मदद कर रहे हैं, खाली पुलिस ही नहीं। ये शारदा और रामनाथ है, बरेली के विशारतगंज के रहने वाले हैं। पहले ये पुजारी का काम करते थे। इनके 2 लड़के भी हैं, जय वीरू। जय इस समय बाबा बन चुका है, वो रिहानी में रहता है। दूसरा वीरू है, वो नशे का आदी है, नशा लेके कहीं भी पड़ा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं मांग के खाते रहते थे। 20 दिन से भट्टे पे कहीं खा रहे थे, 4 दिन से अभी इस झोपड़ी में पड़े हुए थे। तो हमें किसी ने बताया है समाचार के माध्यम से, तो मैंने इनको यहाँ हॉस्पिटल अपने टीम के साथ पहुँचाया। डॉक्टर साहब लोग भी मदद कर रहे हैं, इनका पूरा ट्रीटमेंट करके अभी इनको बांस बरौलिया में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ ले जाएंगे। तो सभी मदद कर रहे हैं, खाली पुलिस ही नहीं। तो बदायूं के मौसमपुर मेहनगर जहानाबाद गांव में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करी और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मौसमपुर नेहनगर जहानाबाद गांव में राजेश की पत्नी प्रियंका मायके चली गई थी और इसी से नाराज होकर पति ने आत्महत्या कर ली है। मृतक राजेश एक सुसाइड नोट भी लिखा है, उसमें उसने लिखा है कि प्रियंका आए दिन मायके चली जाती थी, उसकी मां आए दिन उसे अपने पास बुला लिया करती थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में प्रेस वार्ता कर बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि रश्मि पटेल बरेली में भाजपा की अब प्रत्याशी होंगी। रश्मि पटेल भाजपा नेता सुभाष पटेल की पुत्र वधू हैं, जिन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता में विश्वास जताया है कि जिला पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के दायरे में ही चुनाव लड़ेगी। तो गाजीपुर में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जबकि 5 लोग इसमें घायल हो गए। आपको बता दें कि बीते शाम गाजीपुर में घंटों बारिश होती रही। सदर कोतवाल इलाके के गौसपुर गांव में खेत की तरफ से घूमने गए 6 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 2 लोग अस्पताल पहुंचने से ही दम तोड़ चुके थे, जबकि 4 का इलाज किया जा रहा है। इस घटना की पुष्टि घायलों के परिजनों ने किया और ड्यूटी डॉक्टर एसपी चौधरी ने भी 2 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत के मामले की पुष्टि की। तो
कई लोग घायल हैं, एक उनको मार दिया बिजली। ये लोग क्या कर रहे थे? गए थे खेत घूमने, ये लोग खेत घूमने। खेत को घूमने गए थे? हाँ, धान लिया हुआ तो अरे 5-7 लोग थे, कई लोग नहीं, अगरवाल थे खेती उधर में। अब सर हम तो देखे ना, हम तो घर पर थे। हाँ। तो इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला ने सपा नेता पर लगाया मारपीट करने का गंभीर आरोप। पुलिस ने सपा नेता को किया गिरफ्तार। सपा नेता की गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सैकड़ों सपाइयों ने कोतवाली का किया घेराव। कोतवाली का घेराव कर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी भी की गई। अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों से फोन पर की मामले की जानकारी। सपा नेता धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया। सपा नेता ने महिला के आरोप को बताया है निराधार। पीड़ित महिला कोतवाली गुरसरायगंज क्षेत्र के गांव भुंजा की रहने वाली है। सपा नेता पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप लगने के बाद सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद सैकड़ों सपाइयों ने कोतवाली का घेराव किया, जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों पर से फोन पर बातचीत की है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव इनका नाम है। धर्मेंद्र यादव पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। सपा नेता ने महिला के सभी आरोपों को निराधार बताया। पीड़ित महिला कोतवाली गुरसरायगंज क्षेत्र के गांव भुंजा की निवासी है। तो गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक नाइजीरियन नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। 30 वर्षीय नाइजीरियन माइकल एमेनिके मंड के यहां एनजी इंप्रेशन सोसाइटी में बीते कुछ दिनों से एक किराएदार के साथी के रूप में रहा करता था। एनेमिके वैकी को संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत खराब होने के बाद एक पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल रेफर के बाद इस नाइजीरियन की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। एक्सपेक्स अस्पताल की डॉक्टर राजीव त्यागी का कहना है कि नाइजीरियन नागरिक माइकल को पुलिस उनके अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आई थी। उनका कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मरीज माइकल अपने पैरों से नहीं चल पा रहा था। उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम था। ऑक्सीजन लेवल भी 89 तक पहुंच गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टर राजीव त्यागी के अनुसार माइकल में सिंड्रोम के लक्षण भी थे। को सूचना प्राप्त हुई है थाना नंदग्राम में जलालनगर स्टेशन क्षेत्र की एक सोसाइटी से एसजी इंप्रेशन सेक्रेटरी से कि वहाँ पे एक विदेशी नागरिक जो कि नाइजीरिया को बिलोंग करता है, कुछ लोग आए उसको लेने के लिए, जो कि नाइजीरिया को बिलोंग करते हैं। तत्काल सूचना पे मौके पर पुलिस और राजनीति टीम वहाँ पे पहुंच गई, तो वहाँ पे पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष बताई गई उस समय, माइकल उसका नाम है, वो वहाँ पे उपस्थित मिला। उसके पैरों में सलीम थी, उसकी तबियत भी ठीक नहीं लग रही थी। पुलिस द्वारा उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ से वो हायर हॉस्पिटल के रजाई के लिए रेफर हो गया। वहाँ पे जो उसके साथ जो लोग उसको लेने के लिए आए तो वो तथा पुलिस और LIU की टीम की मदद से एम्बुलेंस को उसको रवाना किया गया दिल्ली में, जहाँ पे हॉस्पिटल में दौरान ये हुआ, उससे कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, मेरे पास फ़ोन आया था यहाँ पे जो SHO हैं थाना के, एक पेशेंट है इमरजेंसी में, तो मैं उस समय पे ऑपरेशन में था, लेकिन इमीडिएटली मैं भी अवेलेबल हुआ। तो जब वो आए थे तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में थे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था, सांस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उनको, और ऑक्सीजन सैचुरेशन 79 आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग तो इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर, गाड़ी की चपेट में आने से मासूम की मौत। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जा रहा था सुरक्षा बलों का काफिला। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के नरीहा गांव के पास का ये पूरा मामला। ये पूरा मामला आपको बता दें, नसीहाबाद का बताया जा रहा है, जहां एक मासूम की मौत हो गई है।
बलरामपुर तुलसीपुर बौद्ध परिथ मार्ग स्थित शिवानगर चौपुरवा गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। बाइक बचाने के चक्कर में कार और मोटरसाइकिल दोनों सड़कों के किनारे गड्ढे में जा गिरे। इस दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक कार गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी हुई है। स्विफ्ट डिजायर कार से जो कोंडा के रहने वाले हैं तरफगंज के, प्राप्त जानकारी के अनुसार और एक मोटरसाइकिल, दोनों लोगों में एक्सीडेंट के दृष्टिगत जो है गाड़ी डिसबैलेंस हुई और इसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में डेथ हो चुकी है। मोटरसाइकिल के ड्राइवर का इलाज अभी जारी है, इलाज चल रहा है। और इस संदर्भ में अन्य जो वैधानिक तो सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र के केवटा गांव में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा सोनभद्र एसपी अमरिंदर प्रसाद ने किया है। हत्या में शामिल एक अभियुक्त को भी इस पूरे मामले में हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया। हत्या आरोपी मृतक का भाई ही निकला। जमीन के विवाद को लेकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बताते चले कि घेरावल कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम केवटा निवासी शंकर बिंद का पुत्र मंजूबिंद, उम्र जिसकी लगभग 50 साल बताई गई, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मौत की घाट उतार दिया गया। परिजनों के सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिजनों के तहरीर के आधार पर ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। तो भाजपा की तरफ से उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित होने के कुछ ही घंटे बाद अरुण सिंह का टिकट भी काट दिया गया, क्योंकि उन्नाव दुष्कर्म कांड मामले में पीड़िता ने अरुण सिंह को कुलदीप सेंगर का करीबी बताया था। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अरुण सिंह पर उनके परिजनों को जान से मारने का आरोप भी लगाया था। बता दें आपको कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने रायबरेली में उसके परिवार के साथ हुए एक्सीडेंट के मामले में अरुण सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। और जो लोग मनगढ़ंत ये आरोप लगा रहे हैं, मैं किसी भी रेप केस में मुलजिम नहीं हूँ, किसी भी हत्या के मुकदमे में मुलजिम नहीं हूँ। मेरा नाम एक्सीडेंट के केस में आया था पीड़िता से जोड़ते हुए। पीड़िता का परिवार और पीड़िता मेरी बहन जैसी है। उन लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं पहले भी रही हैं, आज भी हैं और आजीवन रहेंगी। उन लोगों के प्रति मेरी कोई द्वेष भावना नहीं थी। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं अमरनाथ जी की यात्रा पर था। सीबीआई जैसी सबसे लोकप्रिय अति विश्वास पात्र संस्था के द्वारा सीबीआई ने जांच किया था, मुझे क्लीन चिट मिली है। मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उन्नाव में काफी विरोध हो रहा है कि सेंगर के करीबी अरुण कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष पद से टिकट दिया जा रहा है जिला पंचायत से, और काफी उसका विरोध हो रहा है। इसके लिए पार्टी देख रही होगी। आज मैं चला आया हूँ, कल तक की सूचना नहीं थी, आज की सूचना मुझे मिली है। पार्टी नेतृत्व पर विचार कर रहा होगा, जो होगा विचार करेंगे। मैं भाजपा की वारिस हूँ। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष ने मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया। तो वहीं स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता भी मैदान में कूद पड़े हैं। इनकी तस्वीरें भी पूर्वांचल का सियासी केंद्र माने जाने वाले वाराणसी से ही आने लगा, जहां बंगाल में खेला होबे का अब भोजपुरी वर्जन खेला हुई पेंटिंग के रूप में दीवारों पर दिखने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी के आवास पर बाहर लिखा गया है कि 2022 में खेला हुई। पूरे प्रदेश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो सन 2017 से सन 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जनहित के सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। सरकार ने जनता को ठगा है
इसलिए जनता से हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सन 2022 में ज़बरदस्त खेला करें। बंगाल में भी कह रहे थे अब की बार 200 पार। जनता ने वहाँ करारा जवाब दिया है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जब से ये लोग आए हैं, सरहद पे जवान मर रहे हैं, खेतों में किसान मर रहे हैं, अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं, तो अब 22 में इससे अच्छा अवसर तो आएगा नहीं। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राजधानी की कमिश्नरेट पुलिस का चालान काटते दिखे हैं सिंघम अंदाज। थाना अमीनाबाद में तैनात दारोगा चेकिंग के दौरान बने सिंघम। मास्क नहीं लगाने पर दारोगा ने युवक का काटा चालान। युवक को गलत नाम बताने पर दारोगा ने दी गालियां, थप्पड़ भी जड़ा। अमीनाबाद थाने में तैनात दारोगा ने किया खाकी को शर्मसार। बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।